जय माई शारदा। प्रिय दर्शकों, आपको बेलपत्र के बारे में नई जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेलपत्र की उत्पत्ति मंदराचल पर्वत पर स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के पसीने से हुई। माता पार्वती का पसीना जब जमीन पर गिरा तो उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसको बेल कहते हैं। बताया जाता है कि बेलपत्र में स्वयं माता का वास होता है और ये बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि इस बेलपत्र में भगवान शंकर के अलावा माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। यह बेलपत्र 3 पत्ते का होता है, बीच का बड़ा होता है और 2 अगल बगल पत्ते होते हैं। यह त्रिशूल का भी प्रतीक है। भगवान शंकर का शस्त्र जो है त्रिशूल ही है और ये बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। एक दूसरी कथा ये है, समुद्र मंथन में जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो उससे सारी सृष्टि जलने लगी। इसलिए उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए और उनकी शांति के लिए, उस विष की शांति से उनको बेचैनी पैदा हुई, इसलिए बेलपत्र को पीस करके उनको पिलाया गया, जिससे उनको शांति मिली और जगत का कल्याण हो गया। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि बेलपत्र को पीस के पीने से डायबिटीज, शरीर के अंदर की गर्मी और तमाम तरह की विष बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बेलपत्र केवल ये औषधि का ही काम नहीं करता है, बेलपत्र को भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है और इसको सीधे नहीं उल्टा पलट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के और बहुत सारे उपाय हैं जिनको संतान प्राप्ति की कामना होती है या बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए ये बताया गया है कि जितनी उम्र मनुष्य की है उतना बेलपत्र 3 पत्ती वाला ले ले। ये बेलपत्र 3 पत्ती का भी होता है, 5 पत्ती, 7 और 9 पत्ती तक, क्या 13 पत्ती तक का बेलपत्र देखा गया है। तो उतने 3 पत्ती के बेलपत्र को वो आदमी जितनी उम्र है उतनी बेलपत्र ले ले और शुद्ध गाय का दूध लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र को गाय के दूध में डुबाएं और उसको भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस प्रकार सारे बेलपत्र चढ़ा दें। इस प्रकार 7 बार, 7 सोमवार करने के बाद भगवान शंकर की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ये भी है कि बेलपत्र से सहस्त्र बेलपत्र का भी अर्चना की जाती है, सहस्त्रार्चन जिसको कहते हैं। तो आप एक बेलपत्र लीजिए और उसको दूध में डुबाइए, या अगर उस पर राम नाम लिखा हो तो और अच्छी बात है। एक बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए और सहस्त्र नामावली के एक एक नाम से लेकर या चढ़ावें या केवल ओम नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र को चढ़ाते हैं 1008 बेलपत्र, तो इससे भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान शंकर का उसमें वास है, माँ पार्वती का वास है, माँ लक्ष्मी का भी वास उसमें बताया जाता है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर को अति प्रसन्नता होती है। इसको सहस्त्रार्चन भी कहा जाता है। इसको आप सीधे सीधे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या गाय के दूध में डुबो करके भी 1008 बार इसको चढ़ा सकते हैं। कितना बेलपत्र का उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर धन संचय नहीं हो पाता है, खर्च बढ़ जाता है,
तो भी भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से उसके धन में संचय हो जाता है, होने लगता है। और इस प्रकार 7 सोमवार तक कम से कम चढ़ावें। और प्रदोष काल में बेलपत्र चढ़ाने से उसका और ज़्यादा प्रभाव होता है। और प्रदोष काल में बेलपत्र से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर बेलपत्र से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और यह खाने में भी काम आता है। बेलपत्र को चबा करके खाने से धीरे धीरे शरीर की गर्मी शांत होती है और मधुमेह जैसी भयानक बीमारी भी इससे शांत हो जाती है। हार्ट का मरीज भी ठीक होने लगता है और यह शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। इसलिए बेलपत्र कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए प्रिय दर्शकों, मैंने आपको ये बताया कि भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से कितना फ़ायदा होता है। इसलिए इनको आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। जय मां शारदा।